आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी नई सेडान्स और एसयूवी कार्स के बारे में जो कि हम लोगों को इस नए साल 2026 में इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसे मजेदार वीडियोस रेगुलरली पूरे साल देखने के लिए कार से रिलेटेड। सो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक एक करके अपनी इन्हीं कार्स के बारे में। टेस्ला के इंडिया में एंट्री के रूमर्स तो भाई हम लोग लगातार पता नहीं कितने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन एक बात श्योर है, अगर टेस्ला ने अपने मॉडल एस को इंडिया में लॉन्च कर दिया तो ये गाड़ी प्रीमियम एसयूवी मार्केट को बहुत तगड़ा हिला के रखने वाली है। ऑलरेडी टेस्ला मॉडल एस दुनिया की सबसे आइकॉनिक इलेक्ट्रिक सेडान्स में से एक है। 0 to 100 की परफॉर्मेंस अंडर 3 सेकेंड्स, लॉन्ग रेंज बैटरी पैक्स, मिनिमलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर्स और टेस्ला ऑटो पायलट, ये सब इस कार के ना ग्लोबल बेंचमार्क माने जाते हैं। अब इंडिया में जब ये कार आएगी तो ये इंपोर्टेड रहने वाली है, सीबीयू यूनिट होगी, साथ साथ जिसमें हम लोगों को 600 से 700 किलोमीटर का क्लेम रेंज देखने के लिए मिल सकता है। एक्चुअल क्या होगा भाई, इंडियन रोड कंडीशंस एंड ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इंटीरियर्स में हम लोगों को 17 इंचेस का टच स्क्रीन, प्रीमियम मटेरियल और फुल सेल्फ ड्राइविंग हार्डवेयर बाहर मिलता है। यहाँ मिलेगा या नहीं ये तो कंपनी का ही देखा जाए भाई, इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि यहाँ मिलेगा। ऑटो पायलट के सारे फीचर्स इंडिया में भाई लिमिटेड ही रहेंगे बिकॉज ट्रैफिक रूल्स थोड़े से डिफरेंट चलते हैं यहाँ पे, लेकिन बेसिक एडास हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। चार्जिंग नेटवर्क की बात कर लें तो इंडिया का टेस्ला में मेजर चैलेंज है, लेकिन अगर टेस्ला ऑफिशियली लॉन्च करती है तो शायद अपना चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएगी। प्राइस की बात कर लेते हैं तो होपफुली ये कार हम लोगों को 70-80 लाख से ऊपर ही देखने के लिए मिल सकती है, नीचे तो नहीं आने वाली। बाकी जब भी इस गाड़ी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तब मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर तो ज़रूर आऊँगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी एमजी हेक्टर का अब एक फेसलिफ्ट वेरिएंट इंडियन रोड्स पर हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है 2026 के अंदर में। और ये कार जितनी है उससे भी ज्यादा प्रीमियम हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। एक्सटीरियर अपडेट्स की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को एक मैसिव ग्रिल का डिजाइन देखने के लिए मिलने वाला है, स्लीकर एलईडी हेडलैम्प्स, अपडेटेड टेल लाइट्स और नए अलॉय व्हील के डिजाइन देखने के लिए मिलेंगे। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इंटीरियर्स में भी एक मेगा अपग्रेड हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लार्जर पोर्ट्रेट टच स्क्रीन, न्यू डिजिटल क्लस्टर, प्रीमियम अपॉल्स्ट्री, एडस इंप्रूवमेंट्स, 360 डिग्री कैमरा 2.0 हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ पैनोरामिक सनरूफ भी इस कार के अंदर मिलेगा। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो यार वो हमें बहुत हद तक चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सेम ही कंटिन्यू होंगे इसके अंदर पेट्रोल और डीजल वाले। बाकी एमजी की बिल्ड क्वालिटी प्लस फीचर्स हमेशा से ही स्ट्रांग रहे एंड फेसलिफ्ट टेक्नोलॉजी ना इस सब चीजों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाली है। कमेंट करना अगर आप लोगों को इस कार का डिटेल वीडियो देखना है तो। बाकी आप लोग बताओ कि हेक्टर के फेसलिफ्ट को क्या प्रेफर करोगे। स्कोडा ऑक्टाविया फेसलिफ्ट। सो यार जितने भी स्कोडा ऑक्टाविया लवर्स हैं इन सबके लिए गुड न्यूज है दैट 2026 में ऑक्टाविया का फेसलिफ्ट इंडिया में वापस आने वाला है। और इस बार फीचर्स और बिल्ड दोनों ही नेक्स्ट लेवल रहेंगे। स्कोडा ऑक्टाविया फेसलिफ्ट हम लोगों को डिजाइन में काफी ज्यादा शार्प देखने के लिए मिलेगा। शार्पर एलईडी हेडलैम्प्स, अपग्रेडेड ग्रिल, स्पोर्टियर बम्पर्स और प्रीमियम अलॉय व्हील्स के साथ। सेडान के फैंस के लिए ऑक्टेविया हमेशा से एक बेंचमार्क रहा है कंफर्ट, स्पेस, बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस का। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं। लार्जर टच स्क्रीन, न्यू वर्चुअल कॉकपिट, प्रीमियम सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, एडस लेवल 2 फीचर्स और बेटर कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ हम लोगों को स्कोडा ऑक्टेविया देखने के लिए मिलने वाली है। इंजन यार इसके अंदर बहुत लाइकली है कि हम लोगों को 2.0 TSI टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एंथुसियास्टिक फेवरेट है डीएसजी गियरबॉक्स के साथ। एंड डीजल का रिटर्न तो काफी ज्यादा डाउटफुल है, मुश्किल ही देखने के लिए मिलेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस है यार देखो 28 से लेके 35-36 लाख रुपए के अराउंड, जो कि इतना तो बनता ही है यार स्कोडा ऑक्टेविया ऑब्वियसली। अब आप लोग ये बताओ कि क्या ऑक्टेविया सेडान को इंडिया में कमबैक मिलना चाहिए एंड क्या ये अपनी मार्केट में जगह बना पाएगी या फिर पीछे रह जाएगी। ब्रेजा फेसलिफ्ट भाई, वैसे भी मारुति जो भी लॉन्च करता है वो इंडिया में दबा के बिकता है, और ये तो मारुति की क्या ऑल ओवर इंडिया की वन ऑफ द सेलिंग एसयूवी कार रही है जिसका नाम है मारुति ब्रेजा। और 2026 में इसका एक काफी फ्रेश वर्जन, फेसलिफ्ट वर्जन हम लोगों को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिलने वाला है। ब्रेजा फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर्स में हम लोगों को नए हेडलैम्प्स, अपग्रेडेड फ्रंट ग्रिल्स, अलॉय व्हील्स और रिफ्रेश टेल सेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। इंटीरियर्स में हम लोगों को बिगर टच स्क्रीन, अपडेटेड स्मार्ट प्ले यूजर इंटरफेस, बेटर क्वालिटी मटेरियल्स एंड इंप्रूव कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी की फीचर्स भी हम लोगों को पॉसिबली इस कार के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंजन ऑप्शन ऑलरेडी जो आ रहे हैं एग्जिस्टिंग ब्रेजा में वही कंटिन्यू होने वाले हैं, जैसे कि सीएनजी वेरिएंट, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर पेट्रोल विद माइल्ड हाइब्रिड। मारुति एडेस इस
फेसलिफ्ट में इंट्रोड्यूस कर सकती है टू कीप अप विद द कंपटीशन। राइड कंफर्ट और माइलेज ब्रेजा का स्ट्रेंथ है, कोर है, जो कि हम लोगों को आगे भी और ज्यादा रिफाइनमेंट के साथ देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या इतने अपडेटेड मार्केट में और इतने सारे ऑप्शंस में अभी आप लोग मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को कंसिडर करना चाहोगे? स्कोडा सुपर्ब भाई, एक टाइम पर इंडिया की मोस्ट लव लग्जरी सेडान अगर कोई थी तो वो थी स्कोडा सुपर्ब। और 2026 में ये एक ऑल न्यू जनरेशन के साथ वापस आने वाली है। न्यू सुपर्ब साइज में बड़ी होगी, फुल एग्जीक्यूटिव सेडान प्रोपोर्शंस के साथ आने वाली है। डिजाइन शार्पर, ग्रिल वाइडर और न्यू एलईडी मैक्स हेडलाइट्स और भी ज्यादा प्रीमियम यूरोपियन स्टाइलिंग होगी इस कार के अंदर। इंटीरियर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं ना, तो काफी ज्यादा फोकस होगा लग्जरी एंड पर इसको बनाने के लिए। ह्यूज टच स्क्रीन, न्यू जनरेशन डिजिटल कॉकपिट, सॉफ्ट टच लेदर डैशबोर्ड, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एडएस लेवल 2 और साथ साथ मसाज सीट्स की भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकती है। इंजन अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग को 2.0 TSI टर्बो पेट्रोल इंजन विद DSG गियरबॉक्स हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। परफॉर्मेंस प्लस रिफाइनमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन। हाइब्रिड वर्जन ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल हो सकता है, इंडिया में इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है और कंपनी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते पता चल जाएगा। बट सुपर यार हमेशा से वैल्यू फॉर मनी तो क्या ही बोलो, लेकिन लग्जरी सेडान जरूर रही है। और नए मॉडल्स तो इसके इवन मोर प्रीमियम एक्सपीरियंस देने वाले हैं। अब क्या लगता है आप लोगों को, लगभग 55 से 60 लाख के प्राइसिंग पर स्कॉडा सुपर को इंडिया में पसंद किया जाएगा और कमबैक इसको वही जगह वापस दिलवा पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। किया EV5 किया की तरफ से आने वाली एक और ऑल न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवी, जो कि एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी रहने वाली है और किया के ग्लोबल लाइनअप में एक नई एंट्री है, जो कि डिज़ाइन एंड फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को इम्प्रेसिव लगने वाली है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देने वाली है। तो बात कर लेते हैं इस कार के बारे में। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो किया EV5 में मिलेगा उनका सिग्नेचर डिजिटल टाइगर फेस, फ्रंट ग्रिल, स्लीक एलईडी DRLs और शार्प हेडलैम्प्स। साइड प्रोफाइल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो व्हील आर्चेस, एरोडाइनमिक अलॉय व्हील्स और रैप अराउंड टेल लैम्प्स इस एसयूवी को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक देने वाले हैं। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इंटीरियर्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हम लोगों को इस कार के अंदर मिलने वाले हैं। फीचर्स की बात कर लें तो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक जैसे फीचर्स भी हम लोग को इस एसयूवी के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात कर लें तो EV5 में मल्टीपल बैटरी ऑप्शंस एक्सपेक्टेड है, जैसे कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में हम लोगों को 530 किलोमीटर की, लॉन्ग रेंज वेरिएंट में 720 किलोमीटर की हम लोगों को रेंज देखने के लिए मिलने वाली है। और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन भी हम लोगों को इस कार में देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें उस वेरिएंट के अंदर हम लोगों को 650 के लगभग किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्टेड देखने के लिए मिल सकती है। इस कार के अंदर फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट रहेगा। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये कार हम लोगों को लगभग 35 लाख के अराउंड स्टार्टिंग प्राइस पर देखने के लिए मिल सकती है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या आप लोग किया EV5 के लिए एक्साइटेड हैं? पोशाक भाई, ये ऑलरेडी एक सेफ, सॉलिड और फन टू ड्राइव एसयूवी है जिसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में काफी अच्छी पकड़ बना रखी है। और 2025 में इसका फेसलिफ्ट और भी ज्यादा फीचर लोडेड बन जाएगा। तो अगर एक्सटीरियर्स की बात कर लेते हैं ना, तो डिजाइन इसका काफी सटल बट प्रीमियम अपडेट्स के साथ आने वाला है। न्यू एलईडी DRLs, अपग्रेडेड ग्रिल, रिवाइज बम्पर डिजाइन और शार्पर अलॉयज हम लोगों को इस नए स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो उसमें भी मेजर अपग्रेड एक्सपेक्टेड है, जैसे कि बिगर टच स्क्रीन, फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बेटर क्वालिटी डैशबोर्ड मटेरियल्स, वेंटिलेटेड सीट्स इंप्रूवमेंट और एडएस लेवल 1 या 2 के अंदर इंट्रोडक्शन पॉसिबल है इस कार के अंदर हम लोगों को मिल जाए। इंजन इसके सेम ही रहने वाले हैं जो कि ऑलरेडी हमें एग्जिस्टिंग स्कोडा कुशाक के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। कुशाक फेसलिफ्ट में आपका सबसे बड़ा डिमांडेड फीचर क्या है? सनरूफ, एडएस या कुछ और? कमेंट सेक्शन में बताना। और यार देखो, एक्सपेक्टेड प्राइस तो इस गाड़ी का लगभग वही है, 15 से 20 लाख रुपए के अराउंड ही हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्राइस रेंज में आप लोग क्या इसके नए फेसलिफ्ट वर्जन को कंसिडर करना चाहोगे? स्लाविया फेसलिफ्ट। स्कोडा स्लाविया सेडान लवर्स के लिए ना काफी गुड न्यूज है कि 2026 में इस कार का फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है और ये सेडान सेगमेंट को फिर से एक काफी तगड़ा बूस्ट दे सकता है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट एक्सटीरियर्स में काफी शार्प एलईडी लाइटिंग, रीडिजाइन बम्पर्स, न्यू अलॉयज और प्रीमियम पेंट के ऑप्शंस के साथ आएगा। इंटीरियर्स में बिगर टच स्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट अपडेट, एम्बिएंट लाइटिंग और काफी बेटर मटेरियल्स पॉसिबल है। इंजन हम लोगों को सेम ही देखने के लिए मिलने वाले हैं, 1.0 TSI और 1.5 TSI विद सिलेंडर डीएक्टिवेशन।
स्लाविया ऑलरेडी नोन है अपनी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के लिए, स्पेशियस कैबिन, फन टू ड्राइव डायनेमिक्स और काफी ज्यादा प्रीमियम लुक के लिए। फेसलिफ्ट के फीचर्स इसको काफी ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं और काफी ज्यादा तगड़ा कंपटीशन दे सकती है ये आने वाले टाइम में होंडा सिटी और Hyundai वर्ना को। आप लोगों को लगता है कि सेडान का सेगमेंट जो कि ऑलरेडी काफी लो पे चल रहा है, स्कोडा स्लाविया के फेसलिफ्ट आने से रिवाइव कर सकता है? पर्सनली ये कार जब से लॉन्च हुई है तब से मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, बट अगर इसका फेसलिफ्ट आएगा और भी ज्यादा प्रीमियम बनने वाला है तो डेफिनेटली अगर मैं सेडान की तरफ जाऊंगा तो मैं तो इस कार को चूज करना ही चाहूंगा। आप लोग चूज करोगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया में ऑलरेडी ईवी मार्केट को काफी ज्यादा शेक कर चुका है और 2026 में अब हमको BYD की तरफ से एक और ईवी देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि रहेगी BYD Atto 2। Atto 2 एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक हैच या क्रॉसओवर कह सकते हो, जो कि टाटा पंच ईवी और MG कॉमेट को डायरेक्ट कंपटीशन देगी, डायरेक्ट चैलेंज बनेगी उनका मार्केट में। डिजाइन इसका मॉडर्न और क्यूट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एकदम क्रॉसओवर लाइक। एलईडी डीआरएल्स, क्लीन ईवी ग्रिल्स, स्पोर्टी रियर लाइट्स और काफी ब्राइट कलर ऑप्शंस हम लोगों को BYD Atto 2 में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो स्टाइलिंग इसकी काफी प्रीमियम हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। रोटेटिंग टच स्क्रीन, लाइकली 10 से 12 इंचेस की डिजिटल क्लस्टर, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड, वायरलेस कनेक्टिविटी एंड बेस्ट इन क्लास कैबिन स्पेस हमको BYD Atto 2 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। बैटरी पैक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एक्सपेक्टेड है, जो कि हमको लगभग 300 350 किलोमीटर की रेंज दे सकता है। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी इसका देखने के लिए मिल सकता है एंड BYD का ब्लेड बैटरी वर्ल्ड सेफेस्ट इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट बनाएगा। BYD Atto 2 इंडिया का मोस्ट प्रैक्टिकल स्मॉल ईवी बन सकता है, बट आपको क्या लगता है कि आप इसको टाटा पंच ईवी के ऊपर प्रेफर करोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। Hyundai की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान और इंडिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्टी सेडान वर्ना का फेसलिफ्ट वर्जन या फिर नेक्स्ट जनरेशन वर्जन हम लोग को फाइनली 2026 में देखने के लिए मिलने वाला है। और इस बार पूरा डिजाइन लैंग्वेज चेंज हो जाएगा बॉस। न्यू जनरेशन वर्ना फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग के साथ आएगी, स्लीकर एलईडी स्ट्रिप्स, वाइडर फ्रंट ग्रिल, शार्प बॉडी लाइंस और कूपे इंस्पायर्ड सिलोट हम लोगों को इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। Hyundai ग्लोबल मॉडल्स में फॉलो करते हुए इंडिया स्पेसिफिक वर्ना में ना काफ़ी अग्रेसिव Hyundai की ईवी स्टाइल फ्रंट एंड भी पॉसिबल है इस गाड़ी के अंदर। इंटीरियर्स की बात कर ले तो कंप्लीट डिजिटल सेटअप होने वाला है, जैसे कि डुअल स्क्रीन सेटअप, एम्बियंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस कनेक्टिविटी, एडवांस एडएस और भी ज़्यादा काफ़ी इंप्रूव्ड कैबिन स्पेस। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो 6 एयरबैग्स, एडएस लेवल 2, 360 कैमरा और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर चेसिस इस गाड़ी के अंदर एक्सपेक्टेड है। इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। 1.5 टर्बो पेट्रोल न्यू जनरेशन इंजन, हाइब्रिड पावर टेरेन इंजन पॉसिबल है, डीजल की उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं की जा रही है। राइडिंग कंफर्ट और रिफाइनमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मेजर अपडेट्स हम लोग को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं भाई। देखो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं ना, तो एक्सपेक्टेड है कहीं ना कहीं 13-14 लाख से शुरू होकर 20-22 लाख रुपए तक की एक शोरूम प्राइस पर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन भाई एक्चुअल चीज़ जब भी ये लॉन्च होगी ना, आपको हर एक गाड़ी का डिटेल वीडियो इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो कमेंट करके बताना क्या आप लोग Hyundai वर्ना के लिए एक्साइटेड हो या इसको चूज करोगे। महिंद्रा की सुपर सक्सेसफुल कार महिंद्रा XUV 700 का फेसलिफ्ट वेरिएंट इंडिया में आने वाला है। इस वीडियो को पूरा देख लेना, इसमें हम बेसिक स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स कवर करेंगे। सो यार देखो, XUV 700 पहले ही एडएस, पावर और वैल्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया में। और अब 2026 में आएगा इस गाड़ी का फेसलिफ्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स के साथ आने वाला है। मेन बॉडी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो XUV 700 के एक्सटीरियर में हम लोगों को थोड़े से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रीडिजाइन बम्पर्स, न्यूली डिजाइंड अलॉय व्हील्स और इसका जो सिग्नेचर एलईडी पैटर्न है वो भी हमें अपडेटेड देखने के लिए मिलने वाला है। और काफ़ी नए कलर ऑप्शंस में ये कार हमको देखने के लिए मिल सकती है। इंटीरियर्स की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी लार्ज और इससे भी बड़ा मतलब जो आता है उससे भी काफ़ी अच्छा मल्टीमीडिया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अपडेटेड यूज़र इंटरफेस होगा, वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन हम लोगों को इस कार में फाइनली देखने के लिए मिल सकते हैं। और एडास की ट्यूनिंग भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव्ड और बेटर सस्पेंशन हम लोगों को इस कार में एक्सपेक्टेड है देखने के लिए मिल सकते हैं। पावर ट्रेन्स की बात करें तो वो सेम रहने वाले हैं। प्राइस और एक्सपेक्टेड लॉन्च की बात कर लेते हैं तो यार देखो, एक्सपेक्टेड प्राइस है कि ये गाड़ी 18 से लेके लगभग 30 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट के अराउंड रहने के लिए हमको देखने के लिए मिल सकती है। और एक्सपेक्टेड लॉन्च यार ये हमें 2026 के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अब एग्जैक्टली कब आती है वो तो कंपनी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। बट जैसे ही कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल आएगी, आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियो इस गाड़ी के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। स्कोडा फाइनली इंडिया में एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की प्लानिंग में है, जिसका नाम रहेगा एनियाक ईवी।
जो कि डायरेक्ट चैलेंज देगी Hyundai की Ioniq 5 और Kia की EV6 को। स्कोडा एनियाक ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी पॉपुलर ईवी है। इंडिया में सीबीयू या सीकेडी फॉर्म में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। डिजाइन बोल्ड एंड शार्प होगा। क्रिस्टलाइन एलईडी लाइट्स, लार्ज स्टाइल हमको ग्रिल ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, पूरा सामने का पैनल, स्ट्रॉन्ग बॉडी लाइंस और काफी प्रीमियम यूरोपियन अपील के साथ ही गाड़ी का स्टांस हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। इंटीरियर में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इंटीरियर यार इसका लग्जरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही फील देने वाला है। इंटीरियर्स के अंदर हम लोगों को बिग टच स्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट, एम्बिएंट लाइटिंग, मैसिव कैबिन स्पेस और काफी प्रीमियम मटेरियल्स देखने के लिए मिलेंगे। वहीं बैटरी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, तो जो ग्लोबल मार्केट में है वो है 60 किलोवाट आवर का, जो देता है 400 किलोमीटर से ऊपर की रेंज। दूसरा है 80 किलोवाट आवर्स का, जो कि देता है 520 से 550 किलोमीटर की रेंज। अब देखना है कि इंडिया में ये कौन सा बैटरी पैक लेकर आते हैं, कौन से ऑप्शंस देते हैं। वहीं चार्जिंग की बात कर ले तो इस कार के अंदर 125 से लेके 175 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड रहती है। अब इंडिया में यार ये लोग कितना प्रीमियम लेके आते हैं इसको, एंड प्रीमियम ईवी बायर्स क्या एनियाक को प्रेफर करेंगे ओवर आयोनिक 5? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया की सबसे पॉपुलर एसयूवीज में से एक किया सेल्टोस का नेक्स्ट जनरेशन फाइनली हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। और इस बार कंपनी का फोकस काफी ज्यादा हाइब्रिड टेक पर है। न्यू जनरेशन सेल्टोस के अंदर डिजाइन और प्लेटफॉर्म दोनों ही अपग्रेड होंगे। ज्यादा शार्प लुक्स, स्लीकर एलईडी हेडलैम्प्स, बड़ा सनरूफ और स्पोर्टियर जीटी लाइन किट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंटीरियर्स की बात कर ले तो वहां पर हमको बड़ा डुअल स्क्रीन सेटअप देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ 360 डिग्री कैमरास, वेंटिलेटेड सीट्स और लेवल 2 का एडएस भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ा अपग्रेड हाइब्रिड पावर ट्रेन इस कार के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। पेट्रोल टर्बो और एनए पेट्रोल रह सकते हैं, लेकिन डीजल का फ्यूचर काफी डाउटफुल लग रहा है इंडस्ट्री के ट्रेंड की वजह से। अगर हम एक्सपेक्टेड प्राइस की बात कर लेते हैं तो किया सेल्टोस के नए अपग्रेडेड वर्जन के एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की अगर एक्स शोरूम की बात करें तो एक्सपेक्टेड है 12 से लेके 22 लाख रुपए के बीच में। अब किस रेंज में आती है एंड क्या होता है वो तो जब कार लॉन्च होगी तब पता चलेगा। अगर आप लोग इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं किया सेल्टोस के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगा। टेक्टोन निसान 2026 में एक ब्रांड न्यू एसयूवी कॉन्सेप्ट को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकता है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और जिसका नाम होगा निसान टेक्टोन। मॉडर्न, अग्रेसिव और काफी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ हम लोगों को ये कार इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल सकती है। निसान टेक्टोन एक मिड साइज एसयूवी होगी, जिसे निसान इंडिया मार्केट में अपने कमबैक को स्ट्रेंथन करेगा। काफी मस्कुलर डिजाइन लैंग्वेज हम लोग को इस कार का देखने के लिए मिल सकता है। वाइड एलईडी बार, स्ट्रॉन्ग ग्रिल, स्क्वायर्ड व्हील आर्चेस, फ्लोटिंग रूफ और हाई ग्राउंड क्लियरेंस इस कार के कुछ हाईलाइट फीचर्स होने वाले हैं। इंटीरियर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यार देखो, प्रॉमिस तो ये दिया जा रहा है कि इंटीरियर्स के काफी प्रीमियम होंगे, जैसे कि टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, वायरलेस टेक, अडैस एंड मल्टीपल सीटिंग और कंफर्ट्स हम लोग को इस कार में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। देखो, इंजन ऑप्शंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि इस कार के अंदर एक हमको 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिल सकता है। वहीं एक हमको हाइब्रिड वर्जन भी देखने के लिए मिल सकता है। एंड अगर डीजल की बात कर ले तो डीजल के चांसेस काफी लो हैं इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को देखने के हिसाब से। निसान टेक्टोन क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस और हाई राइडर्स को डायरेक्ट टारगेट करेगी और उनका सीधा कंपटीशन बनेगी। अब आप लोगों को क्या लगता है, निसान टेक्टोन कमबैक कर सकती है और निसान के लिए कमबैक कार बन सकती है इंडियन मार्केट में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्राइस की बात कर लूं तो ये कार हम लोगों को लगभग 12 से 18 लाख रुपए के अराउंड प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिल सकती है। ऑल न्यू रेनो डस्टर या कहें डासिया डस्टर। भाई देखो, रेनो डस्टर का लेटेस्ट वर्जन ना बहुत ही जल्द इंडिया रोड्स पर आने वाला है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में ये कार ऑलरेडी डासिया डस्टर के नाम से अवेलेबल है। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं ना, तो ये डासिया वाला पूरा डिज़ाइन एज इट इज़ हम लोग को इंडियन रोड्स पर देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा रग्ड शेप्ड एसयूवी का हम लोगों को फील देने वाला है। स्क्वायर शेप्ड हेडलाइट्स और एलईडी हेडलाइट्स का ऑप्शन हम लोगों को इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कार बनी होगी CMF B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर, जो कि शेयर होती है निसान और रेनॉल्ट के काफ़ी सारे और मॉडल्स के साथ में। इंटीरियर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड फीचर लोडेड इंटीरियर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस कार के अंदर 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही साथ इस कार के अंदर हम लोगों को वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, ऑटोमेट क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिल सकती हैं। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो नई रेनो डस्टर के अंदर हम लोगों को 6 एयरबैग्स मिल
मिल सकते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और एडास भी देखने के लिए मिल सकता है। और एडास का मतलब है काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड सिक्योरिटी हम लोग को इस कार के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डायमेंशंस की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये नई रेनो डस्टर 4300 लंबी होने वाली है। वहीं इसका व्हील बेस जो है वो हम लोगों को 2650 से भी बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। लगेज कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 472 लीटर्स का बूट स्पेस हम लोगों को इस कार के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। इंजन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो इस कार के अंदर एक्सपेक्टेड हैं 2 इंजन ऑप्शंस, जिसमें से पहला है 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विद 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स और दूसरा है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन। इसके साथ साथ एक एक्सपेक्टेड है कि पेट्रोल एलपीजी वेरिएंट भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो भी और बाकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आएगी उसके बाद इस कार के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो यार देखो, एक्सपेक्टेड तो ये है कि ये कार हम लोगों को 11-12 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस से देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी वेट करते हैं किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली रेनो डस्टर की क्या कहानी है।